अमेरिका में जब लोग घर लौट रहे होते हैं और घर के बाहर रिलेटिव की कार देखते हैं तो वहाँ के लोग रिलेटिव के आने की खुशी में जल्दी से घर चले जाते हैं। और जापान में जब लोग घर लौट रहे होते हैं और घर के बाहर में रिलेटिव की कार देखते हैं तो वहाँ के लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो नॉर्मली घर चले जाते हैं। और हमारे इंडिया में जब लोग घर लौट रहे होते हैं और घर के बाहर में रिलेटिव की कार देखते हैं तो घर की ओर ना जाकर बाहर की ओर चले जाते हैं। क्या आप भी रिलेटिव के घर आने से अपसेट हो जाते हो और क्यों हो जाते हो कमेंट करके जरूर बताना। और इंडियंस के लिए एक लाइक तो बनता है, इसलिए कहते हैं ना ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट। अमेरिका में जब लोग समर में बाहर जा रहे होते हैं और देखते हैं कि बहुत धूप है तो वो लोग गॉगल्स लगा लेते हैं। और जापान में जब लोग समर में बाहर जा रहे होते हैं और देखते हैं कि बहुत ज्यादा धूप है तो वो लोग छाता निकालकर छाता ओढ़ लेते हैं। और हमारे इंडिया में जब लोग समर के मौसम में बाहर जा रहे होते हैं और देखते हैं कि बहुत ज्यादा धूप है तो आपके दोस्तों में से कौन ऐसा है जो धूप से बचने के लिए ये ट्रिक अपनाता है, उसका नाम कमेंट करो और हम इंडियंस के लिए एक लाइक तो बनता है। अमेरिका में जब मॉम अपने बच्चे को सुबह उठाने आती है तो बच्चा कहता है कि स्कूल की छुट्टी चल रही है, समर हॉलीडे है। तो मॉम ये सुनकर उन्हें सोने के लिए छोड़कर चली जाती है। और जापान में जब मॉम सुबह बच्चे को उठाने आती है तो बच्चा कहता है स्कूल की छुट्टी चल रही है, समर हॉलीडे है। तो मॉम कहती है अच्छा ठीक है, लेकिन खाने के लिए तो उठ जाओ, खाकर फिर सो जाना। और हमारे इंडिया में जब मॉम बच्चे को सुबह उठाने आती है तो बच्चा कहता है कि समर हॉलीडे चल रहा है, स्कूल की छुट्टी है, मुझे सोने दो। तो मॉम कहती है कि मुझे पता है कि समर हॉलीडे चल रहा है, इसलिए मैंने इस छुट्टी में तुम्हारी कुछ क्लासेस लगाई है, जैसे मैथ्स की, साइंस की, इंग्लिश की एक्स्ट्रा क्लासेस, डांस की क्लास, सिंगिंग की क्लास, और हाँ तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ एक्टिविटीज भी करनी थी ना, इसलिए बैडमिंटन क्लासेस, हॉकी क्लासेस भी लगाई है। अब जल्दी उठो, तैयार हो जाओ, क्लासेस जाना है। क्या आप भी समर हॉलीडे में क्लासेस अटेंड कर रहे हो? तो कौन सी क्लास अटेंड कर रहे हो कमेंट करके जरूर बताना। और हमारे इंडियंस मॉम के लिए एक लाइक तो बनता है। अमेरिका में जब लोग जोमेटो से फूड ऑर्डर करते हैं और फूड उनके घर डिलीवर नहीं होता तो वो लोग जोमेटो में कंप्लेन करते हैं। तो जोमेटो वाले उनसे प्रूफ मांगते हैं तो वहाँ के लोग उन्हें सीसीटीवी कैमरा की फुटेज भेजकर उन्हें प्रूफ दे देते हैं। और जापान में जब लोग जोमेटो से फूड ऑर्डर करते हैं और फूड उनके घर डिलीवर नहीं होता तो वो लोग कोई कंप्लेन नहीं करते, वहाँ के लोग बहुत बिजी होते हैं। और हमारे इंडिया में जब लोग जोमेटो से फूड ऑर्डर करते हैं और फूड उनके घर डिलीवर नहीं होता तो वहाँ के लोग जोमेटो में कंप्लेन करते हैं। और जब जोमेटो वाले उनसे प्रूफ मांगते हैं तो क्या आपने भी कभी फूड ऑर्डर किया है और फूड आपके यहाँ डिलीवर नहीं हुआ है? तो कमेंट करके जरूर बताना। और हम इंडियंस के लिए एक लाइक तो बनता है, इसलिए कहते हैं ना ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट। अमेरिका में जब लोग एग्जाम देकर आते हैं तो वो लोग रिजल्ट आने तक टेंशन में रहते हैं कि आखिर क्या रिजल्ट आएगा। और जापान में जब लोग एग्जाम देकर आते हैं तो वो लोग बिल्कुल भी रिजल्ट का टेंशन नहीं लेते, वो लोग टेंशन फ्री रहते हैं। और हमारे इंडिया में जब लोग एग्जाम देकर आते हैं तो वो लोग खुद से ही मार्क्स का अंदाजा लगा लेते हैं कि लगभग कितना मार्क्स आ सकता है और पास मार्क्स आ जाएगा ये देखते ही वो लोग टेंशन फ्री सो जाते हैं। क्या आप भी एग्जाम के आने के बाद ऐसे ही अपने मार्क्स जोड़ते हो? तो कमेंट करके जरूर बताना। और हम इंडियंस के लिए एक लाइक तो बनता है, इसलिए कहते हैं ना ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।